जय हिंद दोस्तों। आपका गणित में जो चैप्टर चल रहा है वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल, जिसमें मैंने आपका पूरा रोल नियम बता दिया है। अब इसमें हम लोग करेंगे एक्सरसाइज, यानी कि अब आपकी जांच होगी कि आप इसको कितना कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम आपको लेके चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, देखिए मैथ ऐसी विषय है, अगर आपको फुल में फुल नंबर लाना है तो इसमें एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, अर्थात अभ्यास आपको करना होगा। और अब बिना अभ्यास के आप जानते हैं कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं ये चैप्टर आपके लिए लाया हूँ, आपको बेस पढ़ा दिया, रूल पढ़ा दिया। आप देखते हैं कितने लोग सवाल सही करते हैं। मैं आपके लिए लाया हूँ ये सवाल। मैंने ये सवाल इस तरह लिख दिया और इधर ऑप्शन मैंने लिख दिया, और आपका मैंने इस तरह सवाल पूरा दिख रहा होगा और इधर ऑप्शन दे दिया। तो पहले सवाल का आंसर आप बताइए। मैं आपको सही किसी भी सवाल के लिए मात्र 30 सेकेंड दूंगा, 30 सेकेंड से अधिक नहीं दूंगा मैं। देखिए, चलिए नाउ टाइम स्टार्ट। पहले का आंसर बताइए, पहले का आंसर बताइए। कितने लोग का आपका ये आ गया? ये आया कि दूसरा आया कि तीसरा आया कि चौथा है कि इनमें से कोई नहीं? आप देखिए यहाँ पे 121 तो है, लेकिन मैंने आपसे पहले ही बताया था कि वर्गमूल जब भी निकालते हैं तो जोड़ा बनाते हैं। जब जोड़ा बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर जोड़ा बनाते वक्त आपको करना क्या होता है। देखिए यहाँ पर दो आए, एक जोड़ा तो बना नहीं, तो मैंने बताया था 121 का तुरंत नहीं निकाल सकते, क्योंकि 3 अंक पर जोड़ा है। 3 अंक पर आप जानते हैं निकालते नहीं है, तो इसका करेंगे क्या, 121 का इस तरह निकालते हैं दशमलव। इधर मैंने बताया था जीरो बढ़ाते हैं, 2 अंक तक निकालते हैं। और वर्गमूल की विधि यही मैंने बताया था कि दो दो अंक का जोड़ा इस तरह बनाते हैं। यहाँ देखिए दशमलव दशमलव लिख देता हूं मैं। अब देखिए यहाँ कितनी बार जाएगा, 3 3 के 9, यहाँ 6 हो गया, 3 घटा दूंगा 110। और फिर देखिए 6 5 30, 50 25, 5 31 नहीं हो गया, यानी कि 4 बार, यानी कि 3.4, यानी कि हमारा आएगा इतना, अर्थात 0.34। देखिए इसमें है कहीं? तो कभी भी आप जल्दबाजी में ये मत मार दीजिएगा कि 11 है तो 2 अंक पर लगाएंगे तो सही मार दिए। नहीं, ये ना कि 1.1 मारते हैं, ऐसा नहीं। सबसे पहले आप देखें 121 हम जानते हैं 11 का होता है, लेकिन ये भी देखना है कि जोड़ा में है कि नहीं, तब आप सही करेंगे, नहीं तो ऐसे ही गलत करेंगे। अर्थात पहले का क्या हो गया, पहले का इनमें से कोई नहीं। चलिए दूसरा लगाइए। दूसरा तो आसान है, दूसरा सीधा है। दो दो का जोड़ा बन गया, देखिए 1 2 दो जोड़ा बन गया ना। तो 625 किसका होता है, 25 का। 4 अंक पर अंक दशमलव है तो 2 अंक पर लगेगा, यानी कि कौन सा जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तीसरा बताइए, जोड़ा देखना है। देखिए जोड़ा देखें, 1 2 3, 3 का बन गया। और 441 कितने का होता है, 21 का। 21 में लेकिन दशमलव कितने अंक पर लगेगा, 3 अंक पर, क्योंकि 6 का है ना। तो देखिए 3 अंक का है यहाँ पर है, यानी कि तीसरा हो जाएगा। 0.2 का बताइए कितना होगा, 0.2 का वर्गमूल क्या होगा। मैंने ऑप्शन सामने लिख दिया है। अभी मैंने बताया कि 2 का आप जानते हैं कि कुछ होता नहीं है, लेकिन हम करते क्या है, इसका जोड़ा बनाने के लिए हमेशा 2 अंक तक निकालते हैं। तीसरा का यानी कि देखिए यहाँ 3 अंक पर दिया, यहाँ 3 अंक, यहाँ पर 2 अंक, यहाँ 1 अंक पर, तो अधिकतम 3 अंक तक निकालते हैं। लेकिन हम 2 अंक तक जब निकालेंगे तभी हमें आंसर पता चल जाएगा, यानी कौन सा आंसर होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब 2 का निकालेंगे हम, 0.2 है तो जानते नहीं करता, तो इसके बाद 2 अंक यानी कि 2 जीरो पीछे बढ़ा दें, इसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। जब मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ होगा क्या, इस तरह निकालते हैं। तो 2 अंक दशमलव है, पहले दशमलव लिख देता हूँ। यहाँ 20 है तो 4 चौको 16, यहाँ बचेगा 4 4 4 8, यहाँ 2 जीरो उतार देंगे, 4 5 8 45, 5 बार ले नहीं जाएंगे, यानी 4 बार, क्योंकि अधिक हो जाएगा। फिर 4 4 चौको 16, 4 32, 32 1 33, लगभग इतना पॉइंट देखिए कौन आ रहा है। इसमें तो आ नहीं रहा 4, इसमें भी 4 नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो कौन सा आ रहा है, सेकेंड वाला। ठीक, इसका बताइए 0.09 का वर्गमूल क्या है। वर्गमूल 0.09 का वर्गमूल मतलब इसको इस तरह लिख सकते हैं, 0 अंदर 0.9,
इसका मान पूछ रहा है। तो इसमें देखना बस हमें कि जोड़ा बन रहा है कि नहीं। यदि जोड़ा बनता है तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 अंक पर है ना, 2 अंक है ना, तो 1 अंक पर बाहर लगेगा, और 9 का वर्गमूल 3, तो 3 है, और 1 2 अंक पर है तो यहाँ बाहर 1 अंक पर लगेगा, यानी कौन सा, पहला सही है। अब बताइए 0.9 का वर्गमूल क्या होगा। कितने लोग पहले को मार दिए हैं, अधिकतम लोग पहले को ही मार दिए होंगे, कि दूसरा होगा, कि तीसरा होगा, कि दूसरा होगा, कि चौथा होगा। आप गलती नहीं करेंगे। देखिए मैंने सबसे पहले कहा वर्गमूल के अंदर अर्थात कर्डी के अंदर होगा तो उसका जब तक जोड़ा नहीं बनेगा तब तक वो बाहर नहीं होगा। 0.9 है ना, ध्यान दीजिएगा 0.9, तो 0.9 के पीछे अगर 0 बढ़ा देंगे तो कोई अंतर होगा। जैसे 0.9 है, इसका 9 का वर्गमूल तो जानते हैं 3 होता है, लेकिन इसमें जब तक जोड़ा नहीं बनेगा तब तक वो 3 नहीं होगा, क्योंकि दशमलव के बाद उसका हमें दशमलव लगाना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इसलिए इसके बाद 2 अंक निकालते हैं तो 2 जीरो इसके इधर बढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 2 का तो यहाँ दशमलव है ना, पहले दशमलव लिख दीजिए, 981, यहाँ पर 9 उतार देते हैं, 9 9 18 हो जाएगा, घटाएंगे तो 9, ऊपर से डबल जीरो। अब 18 5 90, 5 बार लेंगे तो अधिक हो जाएगा, यानी कि एक बार कम करेंगे, यानी कितना आ जाएगा। देखिए कौन आया इसमें, ये वाला आ गया। तो ध्यान देना है, देखिए दोनों मैंने सवाल लिखा इसीलिए, यहाँ पर 0.09 का वर्गमूल क्या होगा, तो देखिए इसका मान ये होगा, लेकिन जब 0.09 का जब वैल्यू आएगी तो इसका वर्गमूल कितना होगा कड़ी में, 0.94। अब इसी तरह इसका मान बताइए, चलिए बताइए, 30 सेकेंड आपको देता हूं। बताइए क्या होगा, मैंने आपको बताया तो ध्यान होगा तो ठीक ही है। दशमलव के बाद हमेशा जोड़ा बनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, इधर नहीं रखेंगे, ठीक। यहां पर देखिए लैब में आपके एक चूहा घुस चुका है, जिसमें लैब जो है उसमें काफी लोग परेशान हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसका आंसर बताइए आप लोग। आपको मैंने बताया दशमलव के बाद हमेशा जोड़ा बनना चाहिए, इसके बाद करड़ी में जो भी है तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे, तो इसमें भी जोड़ा बनना चाहिए। देखिए 900 के का वर्गमूल 30 होगा कि नहीं, और यहाँ देखिए पॉइंट है तो देखिए 2 जोड़ा बन गया एक पॉइंट पर, 9 का वर्गमूल 3, यहाँ पर दशमलव लिख देंगे पहले से, दशमलव बाद 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। इसका होगा कितना हो जाएगा 0.3, यानी 2 अंक पर 12 अंक पर हो जाएगा। इसमें गिनिए देखिए 1 2 3, यानी 6 अंक पर है, तो 9 का वर्गमूल 3 3 लेता हूँ, 6 अंक पर है तो दशमलव कितने अंक पर लगेगा, 3 अंक पर, तो यहाँ 3 अंक पर लगा दे रहा हूँ। अब इसे जोड़ दीजिए 303.30। देखिए ऐसा आंसर कौन दिख रहा है, 30.303, यानी कि हमारा चौथा ऑप्शन सही है। उसी तरह इसको लगाइए, लगाइए तुरंत, लेट नहीं होना चाहिए, लगाइए। आपका आंसर आ गया होगा, मिला लीजिए, ठीक। देखिए यहाँ पर 400 है, 400 किसका होता है, 20 का। अब 20 के बाद दशमलव कोई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो 4 को बन गया ना, 4 का वर्गमूल 2, 4 अंक पर है तो ये दशमलव 2 अंक पर लग जाएगा कि नहीं। देखिए 4 अंक पर है तो 2 अंक पर लग जाएगा, यानी कि इधर से कोई मतलब है नहीं, लेकिन आपको फंसाने के लिए दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ देखिए 400 है, 400 तो 400 का वर्गमूल 20, तो 20 लिख दे रहा हूँ, और 2 अंक पर दशमलव है तो 2 अंक पर मैंने 4 अंक पर 2 अंक हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए केवल 4 है, तो देखिए यहाँ पर 2 2 4, यानी कि इसका 3 अंक पर लगेगा, 0.002 हो जाएगा कि नहीं। अब इसे जोड़ दीजिए, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 0, यहाँ पर 2.02, अब मिला लीजिए। इसमें कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है। देखिए आप इससे मतलब भयभीत हो गए, एक जीरो और बढ़ा दिया, उसके दशमलव के बाद अगर पीछे कितना भी जीरो बढ़ाए उससे कोई मान में अंतर नहीं होता था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मान थोड़ा बताइए आप लोग, मैं इसे इरेजर कर दूं थोड़ा। देखिए यहां पर, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है आपको, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन सबसे एकदम सिंपल है। सिंपल कैसे है, पहले दशमलव देखो अगर सेम स्थान पर है कि नहीं। देखो यहाँ पर 3 अंक पर है, ऊपर 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, 3 3 6 3 3 लेकिन 9 अंक पर है। नीचे भी गिन लो, यहाँ देखो 4 अंक पर है, यहाँ पर भी 4 अंक पर, यहाँ 1 अंक पर, यहाँ पर है ही नहीं। तो जब दशमलव समान अंक होते जाए, ऊपर भी 9 अंक पर है, नीचे भी 9 अंक पर, तो दशमलव को पूरा हटा दो। और दशमलव को हटाने के बाद देखिए इसमें एक पॉइंट छूट गया है, यहां पर आपका एक पॉइंट होगा का वर्गमूल, का वर्गमूल है, मतलब इसको हल करने के बाद पूरा वर्गमूल आपको पूछेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, जितना ऊपर दशमलव है उतना नीचे भी अंक पर है, तो सबको हटा दीजिए। अब बिना दशमलव को लिखिए, देखिए यहां पर 324, 81, 4624, यहाँ पर कितना है 15625, ये 289 और 729 और कितना है 64 का वर्गमूल। का वर्गमूल मतलब इस संख्या पूरा को करड़ी में लिख दीजिए। अब इसको हम क्या करते हैं, करड़ी के बाहर करते हैं। तो ये बताइए 324 कितने का वर्ग है। आपको मैंने कहा था 20 तक 30 तक, 1 से 30 तक क्या निकालिए, वर्ग ज्ञात कर जाइए, और 1 से लेकर 20 तक क्यूब भी ज्ञात कर जाइए। मैंने इतना आपको बताया था। तो इसी तरह इसको बताइए 324 किसका है, 18 का, 21, 81, 9 का। अब इसको देखिए थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसे हम निकालने का विधि मैंने बताया था किस तरह कर देंगे, दो दो का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 7 7 49, 6 के 36, यहाँ पे देखिए 0 1, यहाँ 6 6 12, यहाँ से ऊपरेगा 24 और 8 का देखिए 8 64 को 4 हासिल लगा कितना 6, 8 दुना के 16, 6 22 को 2 हासिल लगा 2, 8 1 8, 8 2 10, यानी करिए कितने का है 68 का। ठीक, इस तरह नीचे करते हैं 15,625, 125 का वर्ग है। अगर कंफ्यूजन हो तुरंत निकालो, देखो यहाँ मैंने नियम बता दिया है, दो दो का जोड़ा बनाओ, यहां से निकालना स्टार्ट कर दो। यहाँ देखो घट एक बार जाएगा, एक एक कट गया 56 आएगा, 1 1 2, फिर 5 बार, देखो यहाँ जाता है कि नहीं, ये देखो यहाँ पर, तो यानी कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2 2 44 हो जाएगा। यहाँ बचेगा कितना 2 1 12, यहाँ से आएगा 25, देखो यहाँ जोड़ोगे तो 4 2 24, फिर 5 से करोगे तो कट जाएगा, यानी कि 125। 289 कितने का है, 17 का है, याद कर जाइए पूरा। 729 27 का है और 64 8 का है। अब इसे देखिए, अब कर लीजिए। इसे हल करने के लिए आपको करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसे काटते हैं तो काट दीजिए, जो इससे भी कटता है। जब काटेंगे देखिए यहाँ पर 17 चौको 68, कट गया कि नहीं, 9 3 27, 4 दुना के 8, 3 6 18, 2 3 6, यानी कि हमारा क्या बच गया 3/125। आइए, तो आंसर हमें दिया नहीं है। जब आंसर नहीं दिया तो इसमें भाग दे देते हैं, यानी कि 125 का 3 में जब भाग देंगे दशमलव 0 बढ़ाएंगे, नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 यहाँ बढ़ेगा। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो यहाँ कितना जाएगा 250, फिर 0 यहाँ 50, फिर 0 बढ़ा देंगे, कितनी बार जाएगा आपका 4 बार, अर्थात आंसर हमारा क्या होगा 0.024। अब देखिए इसमें कौन सा आंसर है, यानी कौन सा है 24 2.5, यानी कि ये वाला तीसरा वाला है। बात समझ में आई कि नहीं, इतना लंबा चौड़ा से नहीं जाना है, बस हमें ये देखना है कि दशमलव समान अंक पर है तो हो जाएगा। का वर्गमूल मैंने छूट गया था, यहाँ मैंने लिख दिया। आप ऐसे कर लेंगे कि नहीं ये बताइए, हो जाएगा। और लास्ट वाला सवाल आपको मैंने ध्यान होगा तो बता ही देंगे कितनी वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू जब भी ज्ञात करनी हो ऐसे सवाल, आप इसे देखिए कहीं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, हमारा यही जानते हैं ना क्या होता है। देखो ये इसे मान लो ए,
इसे मान लो बी, इसे देखो बी की वैल्यू दिया, ए की वैल्यू दिया है, इसको 2 बार लिखेंगे, 2 गुणे 0.0, 2 दूना 4, 2 इस तरह लिख दे, कोई दिक्कत? तो देखो ये 2 का काम कर दिया, ये किसका काम कर दिया? बी का। अर्थात ये सूत्र हमारा क्या बन गया? ध्यान दीजिएगा, जो हमारा इस सूत्र बन गया ये वाला, देखिए इस रूल पर बन गया कि नहीं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर सूत्र बन गया कि नहीं? देखिए ये मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, यहाँ पर इसको तोड़ा मैंने, 2 गुणे 0.2, अर्थात ये किसकी वैल्यू हो गई? अर्थात इसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ए का मान 0.798 प्लस, देखिए मैंने प्लस लिखा है, प्लस का इसी का स्क्वायर यही ना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम इसी तरह दिया है, तो इसी पर रखते हैं। तो देखिए ए का मान है 0.798 और यहाँ पर बी का मान 0.202 का वर्ग। अब का जब वर्ग कर रहा है तो एक करड़ी में दिया है ना, अब +1 बाहर है। जब किसी भी संख्या अगर करड़ी में दी और इसका वर्ग निकालते हैं तो जो करड़ी के अंदर होता है वही संख्या बचती है। तब इसी तरह इसका भी करेंगे, तो इसको जोड़ लीजिए पहले, 2 8 0 को 0, 9 1 10 को 0, 7 2 9 1 10, यानी देखिए कौन पर 3 अंक पर 3 अंक पर लगा दिया। अब बाहर यही बचेगा केवल, अब +1, एक एक में जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? पूरी बात समझ में आई आपको? ऐसे सवाल आएंगे तो कर लें कि नहीं? ठीक है, पूरी बात समझ में आई? अब देखिए काफी ज्यादा भी हो गया, कुछ और सवाल बताता हूं, ऐसा कर लें कि नहीं? ठीक है, इसी तरह से डेली आप करेंगे, एक्सरसाइज भी आपका चलता रहेगा और आप क्या करेंगे, आगे कंडीशन इसी तरह घर पर दोहराते भी रहेंगे, यानी गलती आप नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आज का एक क्लास सेशन आपके यहीं रखता हूं। जय हिंद दोस्तों, अपनी तैयारी को पूरी रखिए। ठीक है, जय हिंद।